कोडिंग में डाल देता हूँ। स्क्रीन अभी विजिबल है? स्क्रीन दिख रहा है? जतिन ठीक है प्रूव? बिल्कुल। ठीक है। तो 46 श्लोक का पढ़ेंगे। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि यावान अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके। जैसे किसी गांव में अलग अलग सोर्सेज होते हैं वाटर के। वेल होता है, नदी होती है। ये वेल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कपड़े धोने के लिए अलग होता है, पानी पीने के लिए अलग होता है, या है ना। और पूजा का, भगवान के लिए पूजा के लिए अलग तरह से वेल से पानी यूज होता है। तो इस तरह से अलग अलग वेल, पानी के स्रोत होते हैं। बट अगर कोई नदी बहती है उस गांव में से, तो उस नदी से सारे वेल का पर्पस सॉर्ट आउट हो जाएगा। सारे जो कुओं से हम पानी लेते हैं अलग अलग कार्य के लिए, वो सारे पर्पस हम केवल नदी के पानी से ही सारे पर्पस रिजोल्व हो जाएंगे। तो इसी प्रकार भगवान इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति योग में लगता है, तो उसको कोई अलग से कर्मकांड में अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। कि मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए तो मैं सूर्य देव की उपासना करूं, अच्छी वेल्थ चाहिए, लक्ष्मी जी की उपासना करूं, कुबेर जी की उपासना करूं, या अच्छे ज्ञान चाहिए तो मैं सरस्वती की उपासना करूं, या और भी कोई भौतिक इच्छाओं के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आराधना करूं। तो इसके लिए अलग अलग भगवान बता रहे कि अलग अलग के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम केवल मेरी शरण में आओ, भक्ति योग के माध्यम से मेरे साथ जुड़ो। उससे तुम्हारे सारे पर्पस रिजोल्व हो जाएंगे। भक्ति तो मिलेगी, साथ में तुम्हारी जो भौतिक इच्छाएं भी हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। तो भगवान 46 श्लोक में ही बता रहे हैं। तो यस, ऑल पर्पसेस, as all purposes small well can be served by great reservoir water. Similarly, all purposes of Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. क्योंकि वेदों का पर्पस भी क्या है? वेदों का पर्पस है अल्टीमेटली व्यक्ति को भगवान की भक्ति के स्तर तक लेके आना। ये है वेदों का पर्पस। चाहे वो अलग अलग कर्मकांड के माध्यम से व्यक्ति को प्रिलिमिनरी लेवल से, नास्तिकता से वो पहले तो एक वेदों के परव्यू में लेके आने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वी हैव समथिंग फॉर यू इन द वेदास, व्हाई डोंट यू ट्राई इट। तो कर्मकांड को फॉलो करता है, उसको लगता है मेरी इच्छा पूरी हो जाएंगी, ये अनुष्ठान करूंगा, ये देवी देवता को प्रसन्न करूंगा। तो उसको प्रलोभन देके शुरू में एंगेज किया जाता है। फिर धीरे धीरे उसको जब शुद्धिकरण होता है, धीरे धीरे ये भी अपनी इच्छा पूरी करता है, धर्म अर्थ काम तक की पूर्ति करता है। पहले तो धर्म पालन करेगा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति होगी, या उसको पहले धर्म से अर्थ भी मिलेगा जिससे कामनाओं की पूर्ति होगी। पर जब करते 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 जीवन भर उसको लगेगा कि क्या, जीवन में फिर भी उसको खालीपन लगेगा, क्योंकि केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने से व्यक्ति की संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से आगे को फिर मोक्ष की तरफ उसकी इच्छा होगी। तो फिर जब मोक्ष की इच्छा होगी तो वो फिर ज्ञान कांड में एंटर करने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो ज्ञान कांड में रेडी होगा, ऐसे फिर ज्ञान कांड में आगे प्रगति करेगा। भक्ति, सॉरी, आत्मा और शरीर के बीच में डिफरेंस क्या है, और शरीर ही सब कुछ नहीं है, या शरीर से संबंधित चीजें सब कुछ नहीं है, इससे भी कुछ ऊपर है। मोक्ष प्राप्त करना चाहिए आत्मा को, मोक्ष के लिए ही ये शरीर मिला है। तो इसलिए वो मोक्ष के लिए अलग अलग तरीके से अपने ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता है, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली इसको ये भी समझ में आता है कि केवल मैं अपने दम पे, अपनी खुद की ध्यान से या मेंटल स्पेकुलेशन से मैं भगवान को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो मुझे भगवान की कृपा की भी जरूरत है। जब भगवान की कृपा की बात उसको समझ में आती है, तो फिर वो भक्ति योग में एंटर हो जाता है। क्योंकि कृपा भगवान, अगर वो भगवान को एक्सेप्ट कर रहा है कि भगवान एक पर्सन है जो कृपा करते हैं, तो तो सॉरी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो हाँ, तो फिर भक्ति योग में एंटर करेगा, क्योंकि उसको भगवान की कृपा के बिना वो भक्ति योग में एंटर नहीं कर पाएगा। और भगवान के ऊपर उसको निर्भर होना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा, और भगवान ऑफ कोर्स उसको कृपा करेंगे, और फिर वो आगे प्रगति करेगा।
इस प्रकार बता रहे कि भगवान को अगर वो प्रसन्न कर देता है, हम कृष्ण को अल्टीमेटली फिर सारे देवी देवताओं को उसको अलग अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी स्वतः ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। और उसके जो भी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति है वो भी भगवान की शरण में आने से ही वो भी पूरी हो जाएगी। तो इसके पर्पज में शिला प्रभुपाद जी कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो वैदिक नॉलेज की हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज है ना, वो एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस को अवेकन करना ही है, यानी कि भक्ति योग को अवेकन करना ही है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई व्यक्ति है, वो स्कूल, जैसे कोई स्टूडेंट है स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, पर वो पढ़ाई करने के अलावा हर एक कार्य में लगा हुआ, उसने सोसाइटीज भी ज्वाइन कर रखी हैं, बहुत एंथुजियास्टिकली पार्ट लेता है, मीटिंग ज्वाइन करता है, और कई सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में लगा हुआ है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, और गपशप भी मार रहा है, खा पी रहा है, और घूम भी फिर रहा है, मूवीज भी देख रहा है, बट एक चीज को छोड़ के कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, तो मेन चीज को छोड़ के बाकी सेकेंडरी चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे फेलियर ऑफ द पर्पस। सिमिलरली, अगर वैदिक शास्त्रों को अगर कोई पढ़ रहा है पर इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा कि उसको भगवान की कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज होना है, भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करना है भक्ति से, सेवा भाव से, प्रेम पूर्वक, अगर वो इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा है तो उसका सारा वैदिक शास्त्रों का जो अध्ययन है, ज्ञान है, वो सब क्या है, वो एक व्यर्थ हो जाएगा एक्चुअली। इसलिए अगर इस कंक्लूजन पे कोई नहीं पहुंच रहा है तो उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं हो पाएगा उसको, वो केवल वो सेकेंडरी चीजों में फंसा हुआ है, मेन प्राइमरी चीज उसको इसको उसने इग्नोर किया हुआ है। तो इसलिए जितने भी कर्मकांड में रिचुअल सेक्रीफाइसेस दिए हुए हैं उसका पर्पज यही है, पहले तो कम से कम उसको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रेरित करना। और सेल्फ रियलाइजेशन किस लिए है? ताकि वो भगवान श्री कृष्ण को जान सके, अपने आप को जान सके, और अपना भगवान के बीच में संबंध को जान सके, इस कंक्लूजन तक पहुंचना। और अगर इस संबंध को, अल्टीमेटली क्या संबंध है जीव और आत्मा का, कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, और उनकी भक्ति करना और इस संबंध को जागृत करना ही लाइफ का क्या है, पर्पज है। और वेदों में जैसे बात बताई गई है, श्रीमद् भागवतम में 3:33-7 में, कि अहो बत स्व पचवतो गरीयान या जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपोस तपस्ते शश्नुर आर्य ब्रह्मानुचुरनाम गृणंति ये थे। इसमें बताया गया है कि अहो बत्सो पचोहतो गृहान, कि भगवान कितने कृपालु है, कि भगवान का केवल नाम किसी के जीवा के अग्रभाग पे अगर आ जाता है, तो अगर वो व्यक्ति चाहे चंडाल कुत्ता का मांस खाने वाला भी क्यों ना हो, वो सारे वैदिक शास्त्र उसको बहुत पवित्र माना जाएगा, कि उसने सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान, हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लिए हैं, सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया है, सारे तपस्या कर ली है, उसको बहुत बड़ा महान एक साधु उसको मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने केवल अपने जीवा के अग्रभाग में भगवान का नाम उच्चारण किया। तो ये फायदा है मतलब भगवान के नाम के गुणगान का। तो ये जब हम, ये शास्त्रों के निचोड़ एक्चुअली भगवान की भक्ति, वो भी किसके माध्यम से, भगवान के नाम लेने के माध्यम से। तो इससे व्यक्ति को वो सारे कंक्लूजन्स ऑटोमेटिकली, यानी कि सारे जो, जिਵੇਂ मैंने बताया अलग अलग कुओं का जो जल हम अलग अलग कुओं से ही लेते हैं अलग अलग काम के लिए, उन सारे पर्पज उसको अचीव हो जाएगा जो केवल भगवान के नाम लेने मात्र से। और यही सेल्फ रियलाइजेशन का सबसे बड़ा कलयुग में मेथड है, भगवान के नाम की शरण लेना। तो ये, इसको हमें बहुत सीरियसली गंभीरता पूर्वक इसको लेना चाहिए। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि भगवान का नाम क्या है, इट इज द क्रक्स ऑफ ऑल वैदिक शास्त्रस। इसलिए हम हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करते हैं। तो आई होप एवरीवन, आप सब चैंट कर रहे होंगे भगवान का नाम, आप सब कर रहे हैं चैंटिंग? जतिन प्रभु, भरत प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके नाइस। तो अच्छी बात है। तो अभी हम नेक्स्ट श्लोक पे आएंगे, उसका नेक्स्ट पीपीटी है, आई विल शेयर दैट आल्सो। यस। तो हम्म
यस, तो 2.47 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, वेरी फेमस श्लोका। तो इसको उच्चारण करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तो इसमें 4 पॉइंट्स भगवान बता रहे हैं, तो एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट, इसे इस श्लोक में 4 भाग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते फर्स्ट, देन सेकंड मा फलेषु कदाचन, देन थर्ड मा कर्म फल हेतुर्भूर, देन फोर्थ इज मा ते संगोऽस्त्व अकर्मणि। एक एक करके इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट है, भगवान पहले बता रहे हैं कि कर्मण्य एवाधिकारस्ते, यू हैव ए राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, सो बेटर यू फोकस अपॉन, कंसंट्रेट ऑन अपॉन योर ड्यूटीज। सेकंड, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, आप कर्मों के फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों से ज्यादा अटैच मत होइए, कर्मों से फलों से डिटैच होके कार्य कीजिए एज ए ड्यूटी, ड्यूटीफुली कार्य कीजिए, फलों से अटैच नहीं होइए। थर्ड पॉइंट, नेवर कंसीडर यूर सेल्फ द कॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, कि आप कोई भी कर्म कर रहे हो, ये मत सोचिए कि आई एम द डूअर, उस डूअरशिप मेंटेलिटी से बाहर आइए, क्योंकि हम डूअर नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं उस कार्य को करने के लिए, हम केवल उनमें से एक कारण है, इस उसके अलावा और भी 5 कारण हैं, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज, नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, कि आपको लग गया पता कि अब मैं कर्म के फल से मुझे अटैच नहीं होना है, तो मैं फिर कर्म करूं ही क्यों, इसलिए मैं कोई कर्म करूंगा ही नहीं, मैं क्या इनएक्टिव हो जाता हूँ। तो भगवान ये बोले कि तुम इनएक्टिव भी मत हो, क्योंकि इनएक्टिव होने से ऐसा नहीं है, क्योंकि इनएक्टिव इज नॉट ए योर नेचुरल सिचुएशन, नेचुरल कंडीशन नहीं है हमारी। जीव हमेशा एक्टिव रहता है, हर अवस्था में जीव एक्टिव है, चाहे वो अभी बॉन्डेज में है तब भी एक्टिव है, इस मटेरियल वर्ल्ड में लगा हुआ है, इधर से उधर भाग रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पर जब मुक्त हो जाएगा, लिबरेशन हो जाएगी, तब भी वो एक्टिव ही रहेगा, वो कभी भी इनएक्टिव नहीं होता। इसलिए अपनी ड्यूटीज करो, और इनएक्टिव भी मत हो, लेजी मत बनो, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के प्रति लेजी मत बनो। तो ये 4 पॉइंट्स भगवान बता रहे हैं, एक एक करके हम इसको समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है कंसंट्रेट वाला, कि डू योर ड्यूटी, प्रेस्क्राइब ड्यूटी ओनली एंड विद कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। कंसंट्रेशन में इसमें 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, अटेंशन, अवेयरनेस एंड अब्जॉर्प्शन। अटेंशन, फॉर एग्जाम्पल कि एक एक छोटी छोटी डिटेल के ऊपर ध्यान देना, कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है एज ए स्टूडेंट, या मेरी जॉब है, चाहे घर की कोई काम है, कुछ सब्जी लेके आना है, चाहे ऑफिस का काम है, चाहे पढ़ाई है, कुछ भी है, तो उसको ध्यान से अटेंशन दे के करना, एब्सेंट माइंडेड होके नहीं करना। जैसे अर्जुन की एग्जाम्पल आती है कि उसको पक्षी की आंख दिख रही थी केवल, और पूरा ध्यान से वो उस एक्टिविटी में एब्जॉर्ब था। तो ये कब होगा, जब हम अपना हृदय उस एक्टिविटी में डालेंगे, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसमें अपना हृदय डालते हैं, तो डिटेल के साथ हम उस हर एक डिटेल का ध्यान रखकर हम एक प्रॉपर तरीके से उस कार्य को कर सकते हैं। देन नेक्स्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इज अवेयरनेस, कि हमें अवेयर हो दैट, कि कॉन्शियस होके करें वो चीज, कि हर एक स्टेप पे मुझे क्या करना है, हर एक चीज के बारे में, मतलब मुझे कुछ कहीं जाना है, जाने से पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे टिकट बुक करनी है, टिकट बुक करनी है तो ट्रेन कितने बजे है, कितने बजे पहुंचना है, कितने बजे घर से निकलना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या पैकिंग करनी है, क्या खाना लेके जाना है या खा के जाना है, कितने बजे पहुंचूंगा, वहां से आगे कहाँ जाना है। तो सारी 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप डिटेल, तो इसको बोलते हैं अवेयरनेस, अवेयर होना अपनी कार्य को लेके। वो केवल मैकेनिकली नहीं करना, कि वैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई मैकेनिकली आप कर ही नहीं सकते, आपको उसमें अपना अटेंशन देना ही पड़ेगा, अपना हृदय डालना ही पड़ेगा। यू हैव टू पुट योर हार्ट एंड यू हैव टू बी कॉन्शियस। फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन अवेयरनेस, एंड थर्ड इज अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मतलब कि प्रेजेंट में रहना, और इतना डूबना उस एक्टिविटी में, ताकि यू बिकम ऑब्लिवियस टू एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में क्या चल रहा है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देना।
और अवेयरनेस में एक एग्जांपल, जैसे इसमें पिक्चर दिखाई ना एक मंदिर की, तो एक्चुअली अवेयरनेस में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मंदिर बन रहा है, जैसे हमारा इस्कॉन द्वारका में मंदिर बन रहा है, तो उसमें जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं, मिस्त्री काम कर रहे हैं, वो दीवार बना रहे हैं, और कई टाइलें लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, वो बोलेगा एक बंदा बोलेगा कि चलो मैं तो दीवार बना रहा हूँ, नॉर्मल मैं कारपेंट हूँ, मिस्त्री हूँ, मैं दीवारें बनाने का काम करता हूँ, है ना। थोड़ा और अच्छा होगा तो क्या सोचेगा कि देखो, दीवार नहीं है ये, एक्चुअली भगवान का क्या है, ये मंदिर है एक्चुअली। वो मंदिर के लिए मैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार जिंदगी में मैंने भगवान के मंदिर बनाने के लिए मैं दीवार बनाने का कार्य करता हूँ। तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो ये क्या है, अवेयरनेस, कमी अवेयर कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, कौन सी जगह पे कर रहा हूँ। तो अपनी अटेंशन देना, अपना अवेयरनेस के साथ कॉन्शियस होकर कार्य करना। थर्ड, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में एक एग्जांपल आता है कि एक व्यक्ति, एरो मेकर, एक एरो बनाने वाला व्यक्ति होता था, तो एरो को शार्प कर रहा था वो। तो शार्प कर रहा था इतने तल्लीनता के साथ, इतनी अब्जॉर्प्शन के साथ कर रहा था कि उसके पास में से राजा और राजा का पूरा एक प्रोसेशन गुजर जाता है वहां से, पूरे बैंड बाजे के साथ, पूरे शंख और बिगुल बजते हैं, और नगाड़े डंका डगा नगाड़े बजते हुए जाता है। बट वो एरो मेकर अपना पूरा फोकस के साथ क्या कर रहा है, एरो को शार्प कर रहा है, तेज कर रहा है, तीखा करे जा रहा है। तो उसको किसने पूछा, भाई यहाँ यहाँ से राजा का प्रोसेशन गया है, तुमने देखा क्या? कह रहे मैंने तो देखा नहीं भाई। और उसने बोला तुम्हारे यहीं पास से तो गुजरा है, तुमने ध्यान नहीं दिया? कह रहे मैं तो ऑब्जॉर्व था ये तीर को तेज करने, इसकी धार को तेज करने में, मुझे समझ ही नहीं आया कि आसपास क्या चल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। तो सिमिलरली, जब हम अपनी एक्टिविटीज में, पढ़ाई है, जॉब है, उसमें अपने पूरी कंसंट्रेशन, अब्जॉर्प्शन के साथ एक्टिविटी करते हैं, अपने हृदय को डाल के काम करते हैं, तो हमें मैक्सिमम उसका आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। देन वी आल्सो गेट द गुड रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली। तो ये था कर्मण्येवादी, कैसे कर्म करना है। तो उस इसमें एक पॉइंट आता है कि डू योर बेस्ट एंड डोंट कैर, मतलब वरी अबाउट कि क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, बस अपना बेस्ट दीजिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप टू डू एवरीथिंग इज दैट डू योर हार्ड वर्क फर्स्ट, अपना एफर्ट पूरा डालिए। उसके बाद टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जनरली ये स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम के दिनों में पढ़ाई करते नहीं है, और फिर जब पेपर आता है, पहले तो एग्जाम में क्योंकि सारा साल पढ़ाई नहीं की होती, तो एग्जाम के जब दिन 5-6 दिन आ जाते हैं तो फिर टेंशन लगी जाती है उनको, उनको बहुत घबराहट होती है। फिर जब एग्जाम आता है, उसमें भी जब देखते हैं पेपर आ गया इतना टफ, तो उसमें वो घबरा जाते हैं और रोने लग जाते हैं कि अब क्या होगा, मेरा पास होऊंगा नहीं, फेल हो जाऊंगा। फिर जब एग्जाम दे के कैसे कैसे बाहर आते हैं, फिर टेंशन शुरू हो जाती है, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, फेल होऊंगा पास होऊंगा। ये क्यों होता है? बिकॉज वी हैव नॉट डन आवर बेस्ट। देखिए हमारा बेस्ट और दी बेस्ट में एक अंतर है। फॉर एग्जाम्पल भगवान राम के रामायण में स्टोरी आती है कि जब राम सेतु बन रहा था, हनुमान जी और जो बंदर बड़े बड़े पत्थर ला के समुद्र में फेंक रहे थे ब्रिज बनाने के लिए, पर एक छोटी सी स्क्विरल थी, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्विरल बोलते हैं ना, जिस जो छोटे छोटे कंकर लेके आके वो भी अपना योगदान दे रही थी ब्रिज बनाने के लिए। तो स्क्विरल भी छोटा छोटा डाल के अपना पूरा अपना 100% दे रही है। आल्दो हनुमान का दी बेस्ट एंड स्क्विरल का दी बेस्ट में बहुत अंतर है। हनुमान बड़े बड़े पहाड़ों को डाल के ब्रिज बनाने में हेल्प कर सकते हैं, बट स्क्विरल एक छोटे छोटे कंकर डाल के बना रही है, बट वो भी अपना 100% दी बेस्ट दे रही है, अपना 100% दे रही है। तो हमें भी क्या करना है, यही करना है, अपना 100% देना है। दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि भाई उसका 100% हो सकता है, उसने 100 में से 95 मार्क्स लेके आ गया, हो सकता है मेरे 100% मेरे एफर्ट से मैं केवल 85 या 80 नंबर ही लेके आऊं। तो इट इज डिफरेंस हो सकता है, बट हमें अपना अपने हिसाब से 100% देने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और हमारा केवल अपने एक्शन के ऊपर ही कंट्रोल है, रिजल्ट के ऊपर वैसे भी हमारा कंट्रोल नहीं है ना। तो बेटर वी फोकस अपॉन आवर एफर्ट्स, ये एक्चुअली। और एफर्ट भी क्यों करना चाहिए? फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अपने शुद्धिकरण के लिए हमें अपने एफर्ट्स 100% देने का प्रयास करना चाहिए।
एंड थर्ड इज डू योर बेस्ट। वही चीज मैंने बोली, डू योर बेस्ट नॉट दी बेस्ट। अलग अलग व्यक्ति का दी बेस्ट अलग अलग हो सकता है, बट हमें अपना बेस्ट करना है। ये कर्म करने का सिद्धांत है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल जटायु की स्टोरी आप सब जानते हैं। जब सीता माता को रावण लेके जा रहा था अपने रथ के ऊपर, हवाई मार्ग के द्वारा, तो जटायु को देखा, जटायु ने उसके ऊपर अटैक किया, उसको उसको सीता माता को बचाने के लिए। तो रावण ने उसका पंख काट दिया, फिर दोबारा उसने एक पंख से रावण को रोकना चाहा, फिर उसका दूसरा पंख भी काट दिया। तो मतलब जटायु देखा जाए तो अपने एफर्ट में क्या हुआ, विफल हो गया। ही वॉज द फेलियर एक्चुअली, बट इन द eyes of Lord Ram, he was the success. He was this winner actually. Why? Because he has done his best. वो सीता माता को बचाने में या रावण को रोकने में सक्षम नहीं हो पाए, बट क्योंकि उसने अपना 100% दिया था, इसलिए भगवान राम ने उस ईगल को यानी कि जटायु को, उस एफर्ट को भी क्या किया, सराहना की भगवान ने। तो इसको बोलते हैं डूइंग ओवर बेस्ट, नॉट दी बेस्ट। तो भगवान ने बाद में उसका अंतिम संस्कार भी किया, अपने भगवान को देखकर उसने शरीर छोड़ा, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ा। भगवान ने उनका अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया, अपने पिता का दर्जा दिया जटायु को। तो इस प्रकार ये जटायु ने अपना 100% दिया, इसलिए भगवान ने इसको रिकग्नाइज किया। इसलिए भगवान प्लीज होते हैं जब अपना 100% देते हैं, पर उससे प्लीज नहीं होती कि हमने कितना अच्छा रिजल्ट ला के दिया, नहीं। भगवान हमारे एफर्ट को देखते हैं, एफर्ट करने के बाद हमें फेल्योर मिले चाहे सक्सेस मिले, वो डिफरेंट चीज है, बट हम अपना 100 दे रहे हैं, दैट इज इटसेल्फ प्यूरिफाई अस एंड दैट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड कृष्ण। ये एक्चुअली फॉर्मूला है। और जो हमने डिस्कस किया कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए कार्य करना चाहिए, तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन क्या है एक्चुअली, हम हमारे अंदर हर एक के अंदर ये तीन टेंडेंसीज होती हैं। एक प्रोपराइटरशिप की मेंटालिटी, दूसरी कंट्रोलरशिप की मेंटालिटी, एंड तीसरी है एंजॉयरशिप की मेंटालिटी। प्रोपराइटरशिप मेंटालिटी क्या है कि आई ओन एवरीथिंग, कि ये मेरा है, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा बिजनेस, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा यहाँ का इतने मेरे अंडर एम्प्लॉय कर रहे हैं, मेरा इतना सारा साम्राज्य है, इसको मैं ही कंट्रोल, है ना, मेरे ही ये सब कुछ है। तो ये है प्रोपराइटरशिप मेंटालिटी, जिसमें हम भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली ये सब कुछ भगवान का है। भाई मैं पैदा हुआ था, सब लेके थोड़ी आया था, ये भगवान ने मुझे दिया है, इसलिए भगवान का है। उनको भगवान की सेवा के लिए यूज करना चाहिए। मैं उसको अपना मान के बैठा हुआ चौधरी बन के। तो ये क्या है, एंजॉयरशिप मेंटालिटी। और जब एंजॉयरशिप मेंटालिटी होती है तो दूसरी मेंटालिटी भी आ जाती है कि उसको कंट्रोलरशिप मेंटालिटी का, भी ये मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं कंट्रोल करूंगा। आई एम द बॉस ऑफ एवरीवन, आई एम द कंट्रोलर। उसकी वजह से व्यक्ति हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है। और चाहे वो उसके एम्प्लॉयज हों, अपने घर वाले हों, फैमिली मेंबर्स हों, उसकी पत्नी हो, बच्चे हो, जिनके ऊपर भी उसका मतलब उनको अपना मान रहा है, उसके ऊपर वो अब वो कंट्रोल करना चाहता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ एक इम्प्योरिटीज है हृदय की। और तीसरा है एंजॉयरशिप मेंटालिटी, भोगने की प्रवृत्ति, कि मैं अभी ये जितना मेरा है, जिनको मैं अपना मानता हूँ, उसको मैं क्या करूंगा, एंजॉय करूंगा, उसको भोगूंगा। जस्ट एक मिनट, मुझे थोड़ा कॉल लेना पड़ेगा, तो इसके
सॉरी, कॉल आ गया था, ये थोड़ा अटेंड करना पड़ना था। तो ये तीन तरह की मेंटालिटी एक्चुअली, इससे हमें प्यूरिफाई होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सबके अंदर होती है। तो इसके ऐसे छोटे से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम प्रोप्राइटरशिप मतलब कि दिस इज माइन, प्रोप्राइटरशिप, ग्रैबिंग मेंटालिटी, ये सब मेरा है। मेरा पत्नी, बच्चे, बिजनेस, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये सब कुछ इस का प्रोप्राइटरशिप। देन जो लोग मेरे अब अंडर में है उनको मैं कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल करके अपने वश में करूंगा, अपनी इच्छा के अनुसार उनको नचाऊंगा। और उसके बाद आई विल एंजॉय प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोलरशिप एंड एंजॉयरशिप। तो इस तरीके के तीन इम्प्योरिटीज हर एक के अंदर है, इसको हमें प्यूरिफाई करने की आवश्यकता है। और भगवान कहते हैं कि अपने कर्म करो बिना फल की इच्छा के, इससे क्या होगा, तुम इन तीनों से प्यूरिफाई हो जाओगे। जैसे रावण के अंदर प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी थी, यानी हिरण्यकशिपु भी था, वो इसके अंदर भी प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी थी कि वो बहुत सारी स्त्रियों को अपने घर में लेके आ गया था, अपने महल में, और उसने उनको, है ना, और बहुत सारे लोगों को जीत रखा था रावण ने। ऐसे हिरण्यकशिपु पूरे तीनों लोगों के ऊपर उसने विजेता, उसका विजेता बन गया था, उसने विजय प्राप्त कर ली थी, और सब लोगों के ऊपर उसका राज्य हो गया था। और जैसे एक छोटा बच्चे की एग्जाम्पल है, छोटा बच्चा चाहता है कि ये सारा कुछ केक है मैं ही खा लूंगा, आल्दो वो कितना खाएगा, थोड़ा सा खा सकता है, उसकी कैपेसिटी इतनी है, बट वो चाहता है नहीं नहीं मैं सारा खा लूंगा, है ना। और कंट्रोलरशिप मेंटालिटी क्या है कि मैं, पैसा मेरे हाथ में रहे, बैंक बैलेंस मेरे हाथ में रहे। या कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी और उसकी माँ के बीच में टसल चलती रहती है, वो कहती है कि ये मेरा पति है, वो कह रहे मैं, मेरा बेटा है, ये मेरी बात सुनेगा, वो मेरी बात सुनेगा। तो ये टसल भी एक कंट्रोलरशिप मेंटालिटी का ही एक लक्षण है एक्चुअली। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं, मेरा पूरा ग्लोब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, पूरे, है ना, मेरी इच्छा से मेरे एम्प्लॉयज मेरी बात माननी चाहिए। या मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मेरी पत्नी मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, पत्नी सोच रही है मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरे बात क्यों नहीं सुन रहे। या टीचर सोच रहा है स्टूडेंट मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, उनको मैं कंट्रोल करूंगा। या एम्प्लॉयर कह रहा है कि एम्प्लॉयज मेरी बात नहीं सुन रहे या मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी है। तो ये भी ज्यादा अच्छी नहीं है। और तीसरी एंजॉयरशिप मेंटेलिटी क्या है कि मैं ये सब मेरा भोग करूंगा। जैसे कोई बच्ची है, वो सारे खिलौने से खुद खेलना चाहती है, दूसरे को नहीं देना चाहती है। या रावण भी एंजॉय करने के लिए सीता माता का अपहरण करके लेके गया। तो ये एंजॉयरशिप मेंटालिटी जो हमारे हृदय को अशुद्ध करती है। तो इससे हम निकलेंगे कैसे, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं यहीं पे विराम देता हूँ। एनी क्वेश्चन यू हैव? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जतन जी। प्रभु जी मेरा ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि मतलब जो सोल होती है वो एक्टिव रहती है, भले ही वो यहाँ पे कंडीशन वर्ल्ड में हो या फिर वो लिबरेट हो जाए। तो हम्म। जैसे कंडीशन वर्ल्ड में हमारे हमारे अंदर डिजायर रहती है, तो क्या लिबरेशन के बाद भी डिजायर रहती है? यस, लिबरेशन के बाद डिजायर रहती है कि कैसे मैं भगवान की अच्छे से अच्छे सेवा कर सकता हूँ, कैसे मैं भगवान को प्लीज कर सकता हूँ, इस चीज की डिजायर रहती है। कि बाकी डिवोटीज, बाकी भगवान के जो भक्त हैं, इतनी अच्छे से सेवा कर रहे हैं भगवान की, वाई नॉट आई आल्सो डू बेटर सर्विस, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सर्विस। तो इस चीज की इच्छा रहती है, भगवान को मैं अच्छे से आनंद कैसे दे सकता हूँ अपने सेवा के द्वारा, अपने भक्ति भाव के द्वारा। तो ये स्पिरिचुअल डिजायर्स हमेशा रहती है लिबरेशन के बाद। डिजायर्स कभी भी खत्म नहीं होती है, डिजायर्स को केवल चेंज किया जाता है फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिचुअल। कभी भी ऐसा टाइम नहीं आता कि कभी हम डिजायर शून्य हो गए, डिजायर लेस हो गए, नहीं, डिजायर लेसनेस कोई नहीं होता, डिजायर हमेशा रहेगी। अभी डिजायर्स क्या है, कंटेमिनेटेड है, मटेरियल डिजायर्स है, खुद की भोग के लिए डिजायर्स है। और जब लिबरेट हो जाएंगे तो भगवान के भोग के लिए डिजायर आएंगे हमारे हृदय में, कि भगवान को कैसे मैं एंजॉय करवा सकता हूँ, भगवान को कैसे प्लीज कर सकता हूँ, भगवान कैसे मैं उनकी सेवा अच्छे से कर सकता हूँ उनकी प्रसन्नता के लिए। तो स्पिरिचुअल डिजायर्स लिबरेशन के बाद भी रहती ही हैं, क्योंकि डिजायर लेस होना मतलब पत्थर बन जाना। जैसे पत्थर है, कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई डिजायर नहीं होती, उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं। इसलिए हमें पत्थर नहीं बनना ना, वी आर ऑलवेज कॉन्शियस बीइंग्स।
चाहे अभी हम कंडीशन अवस्था में है, चाहे लिबरेटेड अवस्था में है, हम तब भी कॉन्शियस रहेंगे, और जब तक कॉन्शियस है हमारे अंदर डिजायर्स रहेंगी ही रहेंगी। इसलिए इट इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द सोल टू हैव डिजायर्स एंड टू हैव कॉन्शियसनेस। ठीक है। और जी कई प्रभु बार जी। हम सोचते हैं, कोई बाहर हमें यही सोचा था ना, मुक्ति मतलब सारी इच्छाओं से मुक्ति, सारी एक्टिविटीज से मुक्ति, अब निष्क्रिय हो जाओ, इनएक्टिव हो जाओ, कोई इच्छा नहीं है, एक प्रकाश में विलीन हो जाओ, ब्रह्मलीन हो जाओ, अभी कुछ करने को बाकी नहीं है। तो ये क्या है? ये एक्चुअली रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ मुक्ति एक्चुअली। ये मायावादी का डेफिनेशन है मुक्ति का, क्योंकि सोल कभी इनएक्टिव हो ही नहीं सकती। इवन जो मायावादी बोलते हैं कि ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, वो भी एक्चुअली वहां पे ब्रह्म में ड्यू टू इनएक्टिविटी, वो वहां से फिर से उनको गिरना पड़ता है, क्योंकि सोल की कंडीशन है वो हमेशा एक्टिव है। और एक्टिविटी को ढूंढने के लिए वो क्योंकि ऊपर आगे फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर पाता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, भगवान के धाम में, तो फिर वो उसको दोबारा एक्टिविटी करने के लिए संसार में दोबारा गिरना पड़ता है। और गिरने के बाद वो फिर किसी ना किसी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में, समाज सेवा की एक्टिविटीज में लग जाता है। कई ऐसे साधु संत भी हम देखते हैं जो केवल सोशल सर्विस में लगे हुए हैं, दूसरों के भले के में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके उनको मुक्ति की इच्छा तो है, बट मुक्ति उनको, मुक्ति की हायर अवस्था में वो एक्टिविटी फ्री मुक्ति चाहते हैं, वहां इन एक्शन चाहते हैं, बट इन एक्शन तो है ही नहीं कहीं पे भी। तो इसलिए एक्शन ढूंढने ढूंढते ढूंढते वो फिर नीचे गिर जाते हैं, संसार में एक्शन करने लग जाते हैं सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी की फॉर्म में। तो इसलिए मुक्ति मतलब इनएक्शन नहीं है, मुक्ति मतलब ट्रांसेंडेंटल एक्शन, सर्विस टू द लॉर्ड। ये एक्चुअली मुक्ति का ही डेफिनेशन भागवतम में दिया है कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति, कि अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने को ही मुक्ति बोला गया है। और भगवान के धाम में जब हम अपने स्वरूप में व्यवस्थित होंगे, तो वहां पे हम भगवान की सेवा करेंगे उस स्वरूप में। स्वरूप यानी कि स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल बॉडी में हम रहेंगे और भगवान की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं कि वहां कहीं निराकार हम ज्योति में विलीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, और हमारी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। ऐसा नहीं कि हम हमारी इंडिविजुअलिटी खो जाती है, हमारा व्यक्तित्व खो जाता है मुक्ति के बाद, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा व्यक्तित्व तब भी बना रहेगा मुक्ति और मोक्ष के बाद भी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है भरत प्रभु, आपका है कोई क्वेश्चन? भरत प्रभु शायद गायब हो गए लग रहा है। नहीं प्रभु जी, नहीं है कोई क्वेश्चन। अच्छा, नहीं है, नहीं है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा प्रभु जी शायद सोने चले गए होंगे। ठीक है। और क्वेश्चन है जितेंद्र प्रभु, एनी अदर क्वेश्चन? जी अभी अभी तो नहीं है प्रभु जी। ठीक है। तो हमने जो डिस्कस किया समझ में आ रहा है? जी जी प्रभु जी। ठीक है। तो भरत प्रभु आपको भी समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। ठीक है। तो आज का जो श्लोक है, जो 2.47, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। और नेक्स्ट टाइम भी हम यही डिस्कस करेंगे। हो सकता है मे बी कल हम दोबारा एक क्लास ले लें, ताकि इसको हम कंप्लीट कर लें, और फिर नेक्स्ट संडे से हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट श्लोक का। तो कल भी हम क्लास रखेंगे लगभग 8, 8:30 बजे के आसपास, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु जी। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।